आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की नवी कहानी सर्वश्रेष्ठ वर कौन। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वरी नाम का एक राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की एक रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक लड़की थी। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तब उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर उसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो मैं तुम्हारा स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने यह तय किया कि उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो कि रंग, रूप, बल और ज्ञान और इन तीनों में बढ़ चढ़कर होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख रुपए में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपना खर्चा पानी चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतने शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ कि मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा एक सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुणों का और रूप का वर्णन किया, लेकिन वह चुप ही रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा हुआ है वह एक ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमार का सजाति है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा का इतना कहते ही बेताल वहां से गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो रास्ते में उसने 10वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की नवी कहानी सर्वश्रेष्ठ वर कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।